प्रोड्यूसर वासु भगनानी, जिनका इन दिनों डेविड धवन के साथ लीगल क्लैश चल रहा है, उन्होंने कहा कि 2020 में कुली नंबर 1 के कोलैबोरेशन के घाटे में जाने के बाद वरुण धवन ने उनसे बात तक नहीं की। प्रोड्यूसर ने धवन और म्यूजिक लेबल टिप्स के साथ लीगल बैटल के बीच वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बिहार के कटिहार में वासु भगनानी द्वारा दायर मुकदमा किया गया, जो वरुण धवन अभिनीत आगामी बॉलीवुड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है पर केंद्रित है। वासु भगनानी ने बीवी नंबर 1 जैसी पुरानी हिट फिल्मों से जुड़ी बौद्धिक संपदा के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए टिप्स इंडस्ट्रीज और संबंधित पक्षों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वासु भगनानी ने मीडिया से कहा, सच कहूं तो इस केस के बाद सभी रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आ गई है। वैसे भी वरुण धवन ने पिछले 2 सालों में मुझे कभी फोन नहीं किया। हमने 2020 में कुली नंबर 1 फुट बनाई थी, जिसमें हमें 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कभी ये पूछने की भी जहमत नहीं उठाई कि मैं कैसा हूँ। अगर वह रिश्ता बनाए रखता है तो ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है। उनके साथ रहने की वजह से मुझे बहुत पैसों का नुकसान हुआ। वह मेरे बच्चे जैसा है और बच्चे गलतियाँ करते ही हैं। पिता और बेटे का रिश्ता है तो ऐसा ही सही। आगे उन्होंने कहा, मेरा दिल टूट गया है। इस दुनिया में मुझे किसी से डर नहीं लगता, यहाँ तक कि अपने पिता से भी नहीं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं टूट गया हूँ क्योंकि इतना सब करने के बाद भी वे मुझे ही चोर और बेवकूफ साबित कर रहे हैं। वरुण धवन ये बातें कह रहे हैं, डेविड जी ये बातें कह रहे हैं, रमेश जी भी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिना इजाजत गाना इस्तेमाल करने पर वासु भगनानी ने कहा, मेरे पास आते और कहते वासु में ये गाना करना है, मेरा बेटा है, आप कैसे वही गाना दूसरे प्रोड्यूसर के साथ शूट कर सकते हो? इस इंडस्ट्री में कोई नैतिकता है? हमारे रिश्ते इतने अच्छे थे। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि उन्हें इसी कॉल पर बुला लो, मैं 10 मिनट में मामला सुलझा दूंगा। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो ये कैसे सुलझ सकता है? 3 दिन पहले तक तो वे इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि वासु हमारा क्या बिगाड़ सकता है जवानी तो इश्क होना ही का अचानक ट्रेलर लॉन्च इवेंट कैंसिल होने पर वासु भगनानी ने रिएक्शन दिया और कहा, उन्होंने इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें कोर्ट की अवमानना के बारे में पता था। अब वो पटना कोर्ट में जाकर केस दायर कर आए हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर कुछ भी हुआ तो वह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, लेकिन उन्होंने इसे एक तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाकर टाल दिया। उस समय हम वीडियो शेमरू, अल्ट्रा और दूसरे लोगों को देते थे और ऑडियो हम टिप्स और वीनस को देते थे, लेकिन मैं सिर्फ टिप्स को देता था। मेरे विजुअल्स हटाओ, मेरे साथ कोई डील करो या फिर मुझसे इजाजत लो। मैं बस इतनी ही मांग कर रहा हूँ। आप किसी दूसरे प्रोड्यूसर के लिए वही गाने दोबारा कैसे शूट कर सकते हैं? इस इंडस्ट्री में कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए।